मौलाना कल्बे जवाद साहब। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। सलवात भेज दें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान मजीद में ऐलान हो रहा है कि हमने आपको मुकम्मल और बिल्कुल ही वाज़ेह कामयाबी अता कर दी। अल्लाह का शुक्र है कि 40 साल का गासिबाना कब्ज़ा, वो गासिबाना कब्ज़ा यहाँ 40 साल से था। अल्लाह का शुक्र है कि कौम की जद्दोजहद की वजह से, उलमा की कोशिशों की वजह से, ख़ास तौर से अंजुमन हैदरी उनके जवानों की क़ुरबानी की वजह से और ख़ुसूसी तौर पर जनाब महमूद पराचा साहब की कानूनी रहनुमाई की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी अजीम ज़मीन के ऊपर हमारा कब्ज़ा हो गया है कि जिसकी कीमत का कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। ऐसी ये ज़मीन है कि जिसकी कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और यहाँ पर क्योंकि मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, आप लोग बहुत देर से तशरीफ़ फरमा है और उसके बाद लोगों को शहर से बाहर भी जाना है, करीब देहातों से आए हैं, वहाँ ज़्यादा वक्त नहीं। और मुझे भी क्योंकि मेरे स्लिप डिस्क है, यानी पीठ की हड्डी में गैप है, जिसकी वजह से मुझे बैठना ज़्यादा देर मना है और मैं तकरीबन 3.5 घंटे से आपकी खिदमत में बैठा हुआ हूँ, जिसकी वजह से मुझे भी ज़हमत और दिक्कत हो गई है। लिहाजा मैं ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं रह सकता, लेकिन चंद जुमले ज़रूर रद्द करना है कि आप देखें, मैं पैगाम देना चाहता हूँ पूरी हिंदुस्तान के मुसलमानों को, पैगाम देना चाहता हूँ कि जब एक छोटी सी अंजुमन हैदरी जब मैदान जिहाद में आकर डट गई और अमल के मैदान में आके वो डट गई और हर मुसीबत को बर्दाश्त किया और हर तरह की दिक्कतों को बर्दाश्त किया, जब एक छोटी सी अंजुमन अगर मैदान में जम जाए तो उसको इतनी बड़ी कामयाबी मिल जाती है। तो अगर सारे मुसलमान मैदान अमल में आ जाएं तो एक इंच भी ज़मीन किसी कब्जे में नहीं रहेगी। कितने मेंबर होंगे इसके? 150-200 मेंबर होंगे। और जो मैदान में आकर जमे तो इतनी बड़ी कामयाबी मिली। तो अगर सारे मुसलमान मैदान में जम जाएं तो फिर उनको कामयाबी अल्लाह क्यों नहीं देगा। याद रखिए कि पलंग पर लेटे लेटे कामयाबी नहीं मिलती, घर में बैठे बैठे कामयाबी नहीं मिलती है। जब तक मैदान में ना आए इंसान उस वक्त तक कामयाबी नहीं मिलती है। आप देखें, होती है अल्लाह की मदद, कोई शक नहीं है। अल्लाह की मदद के बगैर हमें कामयाबी मिल ही नहीं सकती, मौला की मदद के बगैर कामयाबी नहीं मिल सकती। मगर मदद उन्हीं की होती है जो मैदान में आते हैं, जो बहादुरी से मैदान में आते हैं। मदद उन्हीं की होती है। जब हमारी ताकत दम तोड़ने लगती है तब अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है, जिसकी बेहतरीन मिसाल कुरान मजीद में मौजूद है कि जनाब इब्राहीम अपनी ज़ौजा जनाब हाजरा को और नन्हे से बच्चे इस्माइल को एक बेआब गयाह मैदान में छोड़ गए, रेगिस्तान में छोड़ गए। वहाँ के ऊपर ना वहाँ पानी था, ना वहाँ खाने का कोई सामान था। बच्चे को प्यास लगी, माँ को प्यास लगी, माँ ने दौड़ना शुरू किया। 7 मरतबा सफ़ा और मरवा के दरमियान माँ दौड़ी। इसका मतलब यह है कि नबी की माँ ने सही की, नबी के माँ ने पानी के लिए कोशिश की। नन्हे से इस्माइल दौड़ नहीं सकते थे, बहुत तवज्जो रहे, दौड़ नहीं सकते थे, मगर कम से कम एड़ियाँ तो रगड़ सकते थे। उन्हीं ने जब एड़ियाँ रगड़ी हैं तब पानी मिला है। तो जब नबी के बेटे को, नबी की ज़ौजा को अल्लाह बगैर मेहनत के पानी नहीं देता है तो किसी कौम को कामयाबी बगैर मेहनत के कैसे मिल जाएगी। मैदान में आओ तो कामयाबी मिलेगी, मैदान अमल में आओ तो सरफराजी मिलेगी। जनाब महमूद पराचा ज़ाहिर है हमारे मसलक से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, अहले सुन्नत मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके आने की वजह से एक फ़ायदा बहुत बड़ा ये हुआ कि जो शिया सुन्नी मसला बनाया जा रहा था वो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वजूद की वजह से वो ख़त्म हो गया। वरना कोशिश
और याद रखे मुसलमान, याद रखे, इनकी कदर नहीं कर रहे हैं मुसलमान। महमूद पराचा साहब की नाकदरी हो रही है, मुसलमानों के लीडरों के जरिए नाकदरी हो रही है। अगर इनको पूरी कानूनी जो है रहबरी इनको दे दी जाए और ये सारे मुकदमे मुसलमानों के इनके सुपुर्द हो जाएं, तो जो 25-25 साल जेल में रहे हैं उनको एक बच्चा भी मुसलमान का जेल में नहीं रहेगा, और जो लोग कैद हैं वो छूटेंगे, और जिन्होंने गिरफ्तार किया वो कैद खानों में जाएंगे, वो इंशाल्लाह जेल में जाएंगे। अगर इनको लीडरी दे दी जाए तो कानूनी, तो आप याद रखें कि मामला बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। लेकिन होता यह है कि हुकूमत से मिले हुए होते हैं, हुकूमत के सब दलाल होते हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों को नुकसान पहुंच रहा है। इसी तरह से मैं जल्दी अर्ज करना चाहता हूं, हमारे जो बहादुर अब्बास साहब हैं, आप देखें कि माँ बाप अपने बच्चों का नाम रख देते हैं, जो भी अच्छा नाम मिलता है वो रख देते हैं। बच्चे का नाम रख दिया आलिम, वो निकल गया जाहिल। मालूम है माँ बाप ने आलिम ना रखा, निकल गया वो जाहिल। नाम रखा फाजिल, वो निकल गया फजूल, बिल्कुल फजूल निकल गया। नाम रखा उसका सखी, और निकल गया कंजूस। तो माँ बाप नाम रख देते हैं, लेकिन माँ बाप ने अपने इस बेटे का कैसा अच्छा नाम रखा है कि बहादुर। वो सिर्फ नाम के बहादुर नहीं है, बल्कि हकीकत में बहादुरी का मुजाहरा किया उन्होंने, और उसकी मिसालें मेरी निगाहों के सामने हैं, सुनी सुनाई नहीं है, निगाहों के सामने वो है कि किस तरह से उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए और किस तरह से पुलिस का और किस तरह से हुकूमत के दबाव का मुकाबला किया है। दिल्ली के जो उलमा हैं वो भी बेइंतहा शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। ख़ास तौर से जो शख्सियत इस वक्त हमारे मजमे में मौजूद नहीं है, वो जनाब मौलाना सैयद अली तक़वी साहब अलैहि मक़ामा, कि जिन्होंने हमारा हर माहौल पर, हर मौके पर उन्होंने साथ दिया, और अपने बुढ़ापे के बाद भी वो हमारी तहरीकों में शरीक रहे, और हर मौके और महल पर उन्होंने हमारा साथ दिया। दायर दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, इंशाअल्लाह इसका अजर व सवाब जो है उनको वहाँ मिल रहा होगा, इसका अजर व सवाब। इसी तरह से जो हमारे उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा जिन्हें हमारा साथ दिया, उनके भी हम बेइंतहा शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ लोग मुखालिफ थे, इसमें कोई शक नहीं, हर तहरीक मुखालिफ होते हैं, हर कौम में वफादार भी होते हैं, गद्दार भी होते हैं। अब जब हमने लखनऊ की तहरीक चलाई थी और हुकूमत और पुलिस मुखालिफ थी, तो एक साहब कहने लगे, अरे साहब आप तो पूरी कौम को कटवा देंगे, आप तो पूरी कौम को कटवा देंगे। तो एक साहब मेरे करीब खड़े हुए थे, मेरा जवाब नहीं उनका जवाब है, उन्हीं ने जवाब दिया। जब उन्होंने कहा आप पूरी कौम को कटवा देंगे, उन्होंने कहा आप मुतमईन रहिए, कौम कट सकती है, आप जैसे बदकौमें बच जाएंगे। तो आप याद रखें कि इस तरह की चीज़ें हर तहरीक के सिलसिले में सामने आती हैं कि जो हुकूमत के वफादार होते हैं, जो दलाल होते हैं, वो तहरीक को नाकाम करने के लिए इस तरह की हरकतें किया करते हैं। बस ज़्यादा वक्त नहीं लेना है। एक जलसे में मैं शरीक था, उसमें कई मौलाना हजरात थे। 2-3 मौलवी कहने लगे, साहब अरे ऐसा माहौल पैदा कर दिया है आप लोगों ने कि लोग वहाँ मजलिसों में जाते डर रहे हैं। तब चेहलों में मुझसे कहा, चेहलों में मजमा कम होने लगा है, वहाँ 7 रबीउल अव्वल को मजमा कम होने लगा है, वहाँ मजलिसों में मजमा कम होने लगा है वहाँ। तो पहला जवाब तो मैंने ये दिया कि आपकी बात गलत है, कोई मजमा हल्का भी कम नहीं हुआ, हल्का सा भी, क्योंकि मैं तो खुद मजलिस पढ़ता हूँ चेहलों की, जितना मजमा पहले था उतना मजमा आज भी बनता है। लिहाजा मजमे में कोई कमी नहीं आई, हल्की सी भी कमी नहीं आई। आपकी बात गलत है, बल्कि मजमे में इजाफा हो गया है, मजमा बढ़ गया है। लेकिन मैंने कहा, लेकिन अगर आपकी बात सही भी है कि कुछ लोग डर के मारे नहीं आ रहे हैं, तो हमें ऐसे डरपोकों की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि कोई हुसैनी डरपोक हो ही नहीं सकता, कोई हुसैनी बुज़दिल हो ही नहीं सकता। हुसैनी कहते ही उसको है कि जो हर मुसीबत को अपने सीने पर रोके, उसको कहते हैं हुसैनी। तो जो डरपोक है वो हुसैनी नहीं हो सकता, चाहे जो भी हो। और दूसरी चीज मैंने अर्ज की थी, लखनऊ के एक जलसे में याद करना चाहता हूं कि नाम क्या है दरगाह का। अरे नहीं, गौर नहीं किया, क्या नाम है दरगाह का? करबला है शाह मर्दां, करबला है शाह मर्दां, लाफत शेर यज़दा शाह मर्दां।
शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। शाह मर्दा की दरगाह है, यानी जो मर्दों का शाह है उसकी दरगाह है, ना मर्दों की दरगाह नहीं है। लिहाजा अली मर्दों का शाह है, नामर्दों का शाह नहीं है, इसीलिए नाम शाह मर्दा है। तो जो नामर्द होंगे वही हमारे साथ नहीं आएंगे, जो मर्द होंगे वह तहरीक में हमारा साथ रहेंगे। लिहाजा इससे ज़्यादा अर्ज करने का मौका नहीं है। हाँ, यकीनन सब लोगों ने साथ दिया, कहाँ तक तज़किरा किया जाए, लेकिन जो मगरबी यूपी के हमारे मोमिनीन हैं उन्होंने ज़बरदस्त हमारा साथ दिया। अगर वो साथ न देते तो बहुत ही तहरीकें हमारी नाकाम हो जाती। यहाँ पर उनके रहबर और रहनुमा भी हजरात मौजूद है, मगर नाम इसलिए नहीं लूँगा, किसी एक का भी नाम छूट गया अगर तो दिक्कत पेश आ जाएगी। लेकिन माशाल्लाह सब के सब यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी तरह से दिल्ली के मोमिनीन में भी सब ने साथ दिया। लेकिन ख़ास तौर से एक महल्ले का नाम लेना ज़रूरी है कि जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, वह महल्ले मुस्तफ़ाबाद के जो 30-30 किलोमीटर चल के आए हैं। जब पुलिस ने बसें जब्त कर ली, जब पुलिस ने सवारियां जब्त कर ली, यहाँ तक के जो मेट्रो स्टेशन थे उनको बंद कर दिया गया हमारी तहरीक को नाकाम बनाने के लिए। हमारी तहरीकों को नाकाम बनाने के लिए मेट्रो स्टेशन बंद किए गवर्नमेंट ने कि तहरीक नाकाम हो जाए, मगर हमारे हुसैनी जवान 30-30 मील पैदल चलकर यहाँ पर आए हैं और तहरीकों को हमारी कामयाब किया है। हम उन सब का जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इंशाअल्लाह ये तहरीक आगे बढ़ेगी, पूरे हिंदुस्तान में ये तहरीक फैलेगी इंशाअल्लाह। अभी तो महदूद थी लखनऊ तक, अभी तो महदूद थी दिल्ली तक, अभी तो महदूद थी बिहार के एक छोटे से शहर तक, लेकिन इंशाअल्लाह अब ये पूरे हिंदुस्तान में ये तहरीक फैलेगी। मुसलमान अगर हमारा साथ दें, मुसलमान रहबर हमारा साथ दें, तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमें मिलेगी। हुकूमत क्यों मुखालिफ है, क्यों लाठियाँ मारी जाती हैं, क्यों गोलियाँ चलाई जाती हैं, क्यों जेलों में बंद किया जाता है, झूठे मुकदमे क्यों कायम किए जाते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो बिहार हो, क्या सबब है मुझे बताइए। अरे हम अपनी जायदाद के लिए मांग रहे हैं, डिमांड रख रहे हैं, तुमसे कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं, तुमसे कुछ नहीं तलब कर रहे हैं। हमारी जायदाद वापस करो, हमारे औकाफ वापस करो। फिर क्यों लाठियाँ बरस रही हैं, फिर क्यों गोलियां चल रही हैं, फिर क्यों जवान जेल जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि सबसे बड़ी चोर खुद हुकूमत है, क्योंकि 90% जायदादों पर हुकूमत के कब्जे हैं। लिहाजा नहीं चाहती गवर्नमेंट कि कोई वक्फ की तहरीक कामयाब हो, लिहाजा वो दबाने के लिए डराने की कोशिश करते हैं, लालच देने की कोशिश करते हैं, और वक्फ बोर्ड के मेंबरों को ख़रीदा जाता है, वहाँ के कारकुनों को ख़रीदा जाता है, और उसके बाद वहाँ के ज़रिए से बेईमानी होती है। एक हमारे जो जमात इस्लामी के वो एक नुमाइंदे, उन्होंने उनकी अपनी रिसर्च तहकीक थी, उन्होंने कहा था 6000 करोड़ की जायदादें पूरे हिंदुस्तान में वक्फ की हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात जो है वो ज़रा सा इससे बढ़ के बात है, इससे कहीं बढ़कर बात है, क्योंकि आज से 4-5 साल पहले आई थी अखबार में खबर कि सिर्फ केरल में 1 लाख करोड़ की वक्फ की जायदाद बर्बाद हुई है। सिर्फ एक सूबे में 1 लाख करोड़ की वक्फ की जायदाद। तो अब हिंदुस्तान में जैसा उन्होंने कहा कि 50 लाख करोड़ की जायदाद है, वो बात एग्जैजरेशन नहीं है, वो मुबालगा नहीं है, सिर्फ दिल्ली में है इतने ज़्यादा। सुनिए, बस आखिरी जो मैं करना चाहता हूँ, हम लोग क्योंकि बात सियासी हो जाएगी, ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, मैं इतना कहता हूँ 4-5 साल पहले की बात है कि यहाँ के जो वज़ीर आला, उनसे हम लोग मिलने गए, मुझसे हम मिलने गए उनके बंगले के ऊपर, यहीं के वाक़यात के सिलसिले में। तो जब हम लोग वापस आ रहे थे, सब लोग साथ में थे,
बहादुर अब्बास साहब भी थे, पराचा साहब भी थे और बहुत से लोग साथ थे। जब वापस आ रहे तो मैंने देखा वहाँ एक मज़ार है, वहाँ एक मज़ार है, मज़ार इस पर चादर चढ़ी। मैंने कहा मज़ार कैसा? कहा इसी मज़ार की ज़मीन ही पर तो इनका बंगला बना हुआ है, इसी मज़ार की ज़मीन के ऊपर यहाँ के सीएम का बंगला बना हुआ है। तो अब लाठियाँ क्यों नहीं मारी जाएंगी, अब क्यों नहीं जेल भेजा जाएगा? क्योंकि वो बंगला ही उनका वक्फ की ज़मीन पर नाजायज़ बना हुआ है। ये है बेईमानियाँ जिसकी वजह से हमें मारा जाता है। लेकिन अगर मुसलमान मुत्तहद होकर एक प्लेटफार्म पर आ जाएं तो इंशाल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी और कामयाबी इंशाल्लाह मिल के रहेगी। शिया सुन्नी सब मुत्तहद हो जाए। मैंने यहाँ जब पहली तकरीर की थी यहाँ पर, वहाँ पर एक मिसाल दी थी, वही मिसाल दोहरा के मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। मैंने कहा जो इत्तेहाद, बहुत से शिया में भी इत्तेहाद के मुखालिफ हैं, बहुत से अहले सुन्नत में भी इत्तेहाद के मुखालिफ हैं, बहुत से हामी हैं। जो इत्तेहाद के मुखालिफ हैं वो एक दलील देते हैं, एक बात कहते हैं। वो कहते हैं साहब इत्तेहाद हो ही नहीं सकता, यूनिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि यूनिटी के मानी ये है कि सारे शिया सुन्नी हो जाएं, तभी तो यूनिटी होगी, और ये पॉसिबल नहीं। यूनिटी के माने ये है कि सारे सुन्नी शिया हो जाएं, ये भी पॉसिबल नहीं। लिहाजा यूनिटी तो पॉसिबल ही नहीं है, यूनिटी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अपना कोई ना कोई वजूद खत्म करना पड़ेगा तभी यूनिटी होगी। मतलब मैंने मिसाल दी थी, यहाँ पे वो मिसाल दोहराना चाहता हूँ। नहीं, अपना वजूद बाकी रखते हुए इत्तेहाद हो सकता है, अपना तशख़्ख़ुस, अपनी पहचान बाकी रखते हुए भी मुसलमानों में आपस में इत्तेहाद हो सकता है। उसकी बहुत सादा सी मिसाल मैंने दी थी जो इस पर दोहराना चाहता हूँ। सादा सी मिसाल दी थी, मैंने कहा कैंची के दो फल होते हैं। मैंने कहा था कैंची के दो फल होते हैं, दोनों फलों की अपनी अपनी पहचान होती है, अपनी अपनी शिनाख्त होती है, अपना अपना अलग वजूद होता है। लेकिन जब यही दोनों फल आपस में मिलते हैं तो जो बीच में आता है वो कट जाता है, जो बीच में आता है वो कट जाता है, जो बीच में आता है वो कट जाता है। तो शियों सुन्नियों को उसी तरह से मुत्तहद होना है जिस तरह से कैंची के दो फल होते हैं, जो भी लड़ाने आएगा खुद ब खुद कट जाएगा। इंशाअल्लाह ये तहरीक आगे बढ़ते रहेगी, कामयाबी इंशाअल्लाह मिलती रहेगी। आपका साथ इंशाअल्लाह रहेगा, उलमा का साथ रहेगा, हमारे जो वकीलों की अंजुमन उसका साथ रहेगा। इंशाअल्लाह इससे बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हमें मिलेगी। शर्त यह है कि हमारे अमल में खुलूस भी हो और साथ ही साथ इत्तेहाद भी हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।